वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, सदिश समष्टि के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट ही है, सदिश समष्टि क्या होती है उसको डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी इसमें अपन देखेंगे। तो इससे समुच्चय अपन इनिशियल क्लास में समुच्चय पढ़ते हैं, समुच्चय के बाद में अपन ने ग्रुप पढ़ा है, ग्रुप के बाद में अपन ने वलय पढ़ी है, और उस वलय के बाद अपन वेक्टर स्पेस पे आ रहे हैं। समुच्चय तो ये था कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह था, वो सेट था। ग्रुप के अंदर गए तो अपन ने कहा कि कलेक्शन तो है, लेकिन कोई द्विआधारी संक्रिया के लिए उसमें कुछ गुणधर्म होनी चाहिए। वो द्विआधारी संक्रिया साहचर्य होनी चाहिए, उसका तत्समक होना चाहिए, उसका प्रतिलोम होना चाहिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टी है तो वो सेट एक तरह से क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। अगर वो द्विआधारी संक्रिया, और वलय पर जाते जाते एक संक्रिया की जगह दो संक्रिया आ जाती है, और वलय की भी प्रॉपर्टी वहाँ पर संतुष्ट होनी चाहिए थी। इसी तरह अपन आते हैं वेक्टर स्पेस पर। तो वेक्टर स्पेस की परिभाषा अगर अपन पढ़ें तो भाई ग्रुप और फील्ड की अगर बात करें यहाँ पर वेक्टर स्पेस के अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर क्या दो संक्रियाएं चलेगी अब यहाँ पर। एक तो होती है आंतरिक संक्रिया और एक होती है बाह्य संक्रिया। वहाँ तो क्या था, एक मतलब एक तरह से आंतरिक संक्रियाएं थी दोनों ही जब वलय वगैरह पढ़ते थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दो संक्रियाएं रहेगी, एक आंतरिक एक बाहरी संक्रिया। तो आंतरिक संक्रिया का मतलब ये है, जैसे स्टार से अपन डिफाइन करें तो दोनों अवयव बी से ही लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करने पर भी या उनको ऑपरेट करने पर भी बी में रिजल्ट आएगा। बाह्य संक्रिया कहेंगे तो एक अवयव जैसे एफ में से लिया और एक अवयव बी में से लिया, फिर ऑपरेट करने पर रिजल्ट बी के अंदर ही आना चाहिए, तो बाह्य संक्रिया है। तो अपन इसको डिफाइन करेंगे कि दो द्विआधारी संक्रिया, एक तो आंतरिक संक्रिया और बाह्य संक्रिया, समुच्चय बी में निम्न गुणधर्मों को अगर संतुष्ट करती है। यदि f प्लस डॉट एक फील्ड है और b एक अरिक्त समुच्चय है, तब b क्षेत्र f पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि प्लस आंतरिक संक्रिया है और इनटू बाह्य संक्रिया जो निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। पहला गुणधर्म यह है कि b प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए। मतलब b जो है आंतरिक संक्रिया के लिए, ये योग संक्रिया के लिए, सदिश योग के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें 5 प्रॉपर्टी आ गई क्रम विनिमय ग्रुप में, मैं लिखवाई नहीं यहाँ पर। क्रम विनिमय ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होगी। कौन कौन सी होती है क्रम विनिमय ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी? नंबर 1 संक्रिया समृत होनी चाहिए, नंबर 2 संक्रिया साहचर्य होनी चाहिए, संक्रिया का तत्समक होनी चाहिए, संक्रिया का प्रतिलोम होना चाहिए, और संक्रिया क्रम विनिमय होने चाहिए। ये सारे गुणधर्म बी प्लस के अंदर आएंगे, अपने पास पहली प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी फिर जाएंगे तो ये कहता है कि अदिश गुणन का सदिश योग पर बंटनता होनी चाहिए। मतलब दो सदिश लें अल्फा और बीटा, और ए अगर अदिश लें तो ए डॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट बीटा। तीसरी प्रॉपर्टी है अदिश योग पर सदिश बंटनता। तो दो अदिश लेंगे ए प्लस बी डॉट अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट अल्फा और ए डॉट बीटा। तो ये अदिश योग पर सदिश गुणन बंटनता, इसको अपन कहेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो लास्ट प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी, ये है अदिश गुणन साहचर्य। तो इसमें ए बी डॉट अल्फा बराबर ए बार और बी डॉट अल्फा हो जाएगा। यदि किसी समुच्चय बी में ये सभी गुणधर्म संतुष्ट है तो बी जो है वो फील्ड एफ पर क्या कहलाती है, सदिश समष्टि कहलाएगी। बी एफ पर सदिश समष्टि कहलाएगी। कौन कौन से गुणधर्म? नंबर 1 बी प्लस क्रम विनिमय ग्रुप, नंबर 2 सदिश योग पर अदिश गुणन बंटनता, नंबर 3 अदिश योग पर सदिश गुणन बंटनता, नंबर 4 अदिश गुणन साहचर्य। पहली वाली प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी शामिल है, वो 5 प्रॉपर्टी शामिल है प्लस के लिए, वो गुणधर्म भी उसमें संतुष्ट करवाने अपन को। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक 5वीं प्रॉपर्टी और, सॉरी B5 और है। B5 है कि 1 डॉट अल्फा इक्वस टू अल्फा होना चाहिए, जहाँ पर अपने पास में अल्फा बिलोंग टू बी, मतलब एक तरह से आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। अगर ये सारे गुणधर्म है तो क्षेत्र एफ पर क्या कहलाती है, वो एक सदिश समष्टि कहलाती है। 1 यहाँ पर क्षेत्र एफ का तत्समक अवयव है। थ्योरम में प्रत्येक क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पर एक सदिश समष्टि होता है, इससे रिलेटेड थ्योरम है।
तो प्रत्येक क्षेत्र अपने ही उपक्षेत्र पर, सब फील्ड पर, अब क्षेत्र की प्रॉपर्टी सारी पड़ी हुई है तुम्हारी। क्षेत्र क्या होता है, ऐसी बलें होती है जो क्रमबद्ध में हो, तत्समक हो और शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम हो, वो फील्ड कहलाती है वो बल अपने पास में। तो ये कह रहा है प्रत्येक क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पर क्या होता है, एक सदिश समष्टि होता है। तो अपन यहाँ पर अच्छा प्रूव, यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसका प्रूव है। तो इसमें क्या, एक क्षेत्र लेना अपन को F, एक उपक्षेत्र लेना H, और उस F का H पर सदिश समष्टि सिद्ध करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज अपन को प्रूव करनी है कि B1 में हो जाए, B+ क्रमबद्ध में ग्रुप होना चाहिए। दूसरा है कि वो सदिश योग पर अदिश गुणन बंटनता होनी चाहिए। अगला है कि अदिश योग पर सदिश गुणन बंटनता होनी चाहिए। उससे अगला है अदिश गुणन साहचर्य होनी चाहिए। और B5 प्रॉपर्टी 1F में से इस तरह से विद्यमान होना चाहिए कि अपन यदि 1 डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा हो जाए तो अपन कहेंगे वो एक सदिश समष्टि है। तो एक उपक्षेत्र H लेके और एक क्षेत्र F लेके इसको प्रूव कर सकते हैं अपन। आगे इसमें पूर्णांक के प्रांत वगैरह की डेफिनेशन भी अपन पढ़ते हैं। तो पूर्णांक के प्रांत अपना पढ़ा हुआ है, फील्ड और पूर्णांक के प्रांत में क्या अंतर है। पूर्णांक के प्रांत का अपने पास डेफिनेशन थी, कोई भी बल है जो क्रमबद्ध में हो, तत्समकी हो और शून्य भाजक रहित हो, वो इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांक के प्रांत कहलाता है। और यदि कोई बल है क्रमबद्ध में हो, तत्समकी हो और शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम हो, तो वो फील्ड कहलाता है। आगे इसमें ग्रुप में शून्य भाजक रहित अपना पड़ा हुआ है कि R शून्य भाजक रहित कहलाता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल AB इक्वल्स टू 0 हो। कब, जब या तो A इक्वल्स टू 0 या फिर B इक्वल्स टू 0, तो शून्य भाजक रहित कहलाएगी अपने पास में। उपफील्ड की डेफिनेशन है, सब फील्ड की परिभाषा अपन पढ़े, किसी क्षेत्र F का रिक्त उपसमुच्चय के उपक्षेत्र कहलाता है यदि वह F की संक्रियाओं के लिए समृत है, क्लोजर है। इसके बाद में वेक्टर सब स्पेस आता है, जैसे उपबल आता है, उपग्रुप आता है, उपक्षेत्र आता है, उसी तरह वेक्टर स्पेस के लिए सब वेक्टर स्पेस भी है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक सदिश समष्टि B एक सदिश समष्टि है तो BF के अदिश गुणन एवं सदिश योग तथा सदिश गुणन के लिए अल्फा बिलोंग टू W, बीटा बिलोंग टू W, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू भी किस में होना चाहिए, W में। दूसरा है A बिलोंग टू F, अल्फा बिलोंग टू W, तो A अल्फा बिलोंग टू किस में होना चाहिए, W में होना चाहिए। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल अपने पास में, एग्जाम्पल 7, तो उसमें उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी अपन को प्रूव करनी है। तो एग्जाम्पल 7 में PX लिया है और उसमें A अल्फा प्लस B बीटा का प्रूव करके इसके अंदर अपन बता रहे हैं, W के अंदर बता रहे हैं। तो W एक तरह से BF की क्या हो जाएगी, सदिश समष्टि हो जाएगी। इससे पहले की 2-3 थ्योरम हैं, तो अगले वीडियो में उन थ्योरम को 2.1, 1.2, 1.3, 1.4 उनको कंप्लीट करेंगे। 1.3, 1.4 और 1.5 तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, सब वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है वो। तो अगले वीडियो में उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।